अब बात करते हैं केमिकल सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है वो सारी कंपनियां किस तरह से बिहेव करती है। इसका मतलब है कि कौन सी चीज है जिस वजह से उन स्टॉक पर इंपैक्ट होता है और जिस वजह से उन स्टॉक में डिमांड क्रिएट होती है और डिमांड क्रिएट होने से उन कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाता है, या फिर सप्लाई क्रिएट होती है जिस वजह से उन कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे जाता है। सबसे पहला एक्सपोर्ट ड्राइवन और ग्लोबल डिमांड इंपैक्ट, इस वजह से कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर या फिर नीचे होते रहता है। तो आपको हमेशा ग्लोबल डिमांड देखना होगा और वो किस तरह से इंपैक्ट कर रहा है वो देखना होगा कि किस तरह की कंपनी उस तरह का रिएक्ट ले रही है। तो अगर आप केमिकल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि केमिकल सेक्टर में कितना रिस्क है। अगर हमें रिस्क पता होगा तो हम है ना पैनिक नहीं होंगे। तो केमिकल सेक्टर में जो रिस्क है ना वो मीडियम है। अगर आपको मीडियम से लो तक लेकर जाना है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर वो उसका मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। इस तरह की कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका रिस्क लेवल ना के बराबर होता है। अब बात करते हैं कि केमिकल सेक्टर में किस व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म की सोचकर इस तरह के सेक्टर में या इस तरह के सेक्टर से रिलेटेड जितनी कंपनी है उसमें से एक कंपनी फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू चूज करके इन्वेस्ट करते हो तो आप उस कंपनी का जो रिटर्न है वो एनुअली या फिर 10 साल बाद या फिर 20 साल बाद क्या होगा उसको प्रेडिक्ट करके इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कीजिए। अब बात करते हैं हम 12 नंबर के सेक्टर की। उस सेक्टर का नाम है केमिकल सेक्टर। नाम सुनकर समझ में आया होगा कि इस सेक्टर में कौन सी कंपनी आती है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश करता हूँ। इस सेक्टर में इंडस्ट्रियल केमिकल्स कंपनी आती है, स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी आती है, एग्रो केमिकल्स कंपनीज आती है। तो ये सारी कंपनियां केमिकल सेक्टर्स में आती है। जो भी छोटे मोटे केमिकल्स बनाती है वो सारी कंपनियां केमिकल सेक्टर में आती है। स्टॉक एक्सचेंज पर बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है। तो जो भी केमिकल बनाती है सारी कंपनियां, वो सारी कंपनी को एक ग्रुप में डाला जाता है और उस ग्रुप को ही केमिकल सेक्टर बोला जाता है। और उस केमिकल सेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए निफ्टी केमिकल बनाया गया है। तो देखिए निफ्टी केमिकल इंडेक्स को देखकर आप इंट्राडे में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। अगर आप एक बिगनर हो तो आपको पता नहीं होगा या फिर आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि वो कैसे हो सकता है। तो देखिए अगर निफ्टी केमिकल इंडेक्स इंट्राडे के दिन 1% की मूवमेंट दे रहा है अपसाइड, इसका मतलब है कि निफ्टी केमिकल बुलिश है। तो निफ्टी केमिकल सेक्टर की जितनी भी स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है वो सारी कंपनियां बुलिश होंगे यानी अपसाइड मूवमेंट दे सकते हैं। तो उन सारे स्टॉक में आप अपनी स्ट्रैटेजी अप्लाई करने की कोशिश करोगे और जिस स्टॉक में आपके रूल है वो रूल फिट होते हैं यानी कंडीशन मीट होती है तो उस स्टॉक में आप बाइंग की पोजीशन बना सकते हो। जो अपसाइड मूवमेंट आने वाली है उस मूवमेंट को कैप्चर करके इंट्राडे में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। उसी तरह अगर निफ्टी इंट्राडे के दिन 1% डाउन है इसका मतलब है कि निफ्टी केमिकल बेरिश है। तो इसका मतलब है कि केमिकल सेक्टर से जितनी भी कंपनियां हैं, केमिकल सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं वो सारे स्टॉक इंट्राडे के दिन वो प्रेशर में होंगे। तो आप उन सारे स्टॉक में मैनुअली देखोगे और आप अपनी स्ट्रेटेजी फिट करने की कोशिश करोगे। अगर आपके सेलिंग के रूल मीट होते तो आप उस स्टॉक में सेलिंग की पोजीशन बनाओगे। जो डाउनसाइड मूवमेंट आएगी उसको कैप्चर करके आप इंट्राडे में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। देखिए केमिकल सेक्टर रिलेटेड बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर आरती इंडस्ट्री, दीपक नाइट्रेट, तो मैं जिस भी कंपनी का नाम लेता हूं अपने वीडियो में तो वो मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, बस एग्जाम्पल के लिए है। तो अगर आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने रिस्क जानकर और फंडामेंटल एनालिसिस कर कर ही उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।